आरबीएससी क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के सेकंड क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर चुके थे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है आपके पास। देखो जो डेटा गिवन है क्या है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू किसके बराबर आपके पास में, पाई के बराबर। तो प्रूव करके बताओ, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास में, 1 के बराबर। तो सॉल्यूशन देखो, सिंस क्या दिया आपको, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू कितना है, पाई है। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ, जेड लिख सकता हूँ। और पाई माइनस कोस इनवर्स जेड की आइडेंटिटी होती है, उसको लिख सकते हैं अपन कोस इनवर्स माइनस थीटा। ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस जेड, आइडेंटिटी होती है। और इधर आ गया कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। अब लास्ट क्लास में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। सिंस क्या होता है आपके पास में, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, क्या फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लगा दूं मैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस का जेड। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, और क्या बच गया, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जेड। ट्रांसपोज कर लें, जेड को उधर लेके जाए, बाकी जो रूट वाली वैल्यूज है उसको उधर ले जाए। तो एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिल गया आपको, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज मिल गई। तो होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना मिलेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, और एक्स स्क्वायर इनको इधर ले जाओ, माइनस वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू क्या मिल गया, 1। यही अपने को प्रूव करना था और यही आपका प्रूव हो गया, ठीक है। हुई जी क्वेश्चन, कोई समझना ही नहीं था इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपके पास में फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूला लिखे होने चाहिए। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड पाई के बराबर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड किसके बराबर आपके पास, पाई के बराबर। तो टू प्रूव, प्रूव क्या करके बताना आपको, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में 2xyz के, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करने, लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लो ए, साइन इनवर्स वाई को मान लो बी,
और साइन इनवर्स जेड को मान लो सी। ठीक है, तो यहां से आपको x इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन ए, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, साइन बी, और z इक्वल टू कितना मिल जाएगा, साइन सी। ठीक, हेंस a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है आपके पास में, पाई के बराबर है कि नहीं है। अब आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो वैल्यूज रखें। x की जगह क्या रख सकता हूं मैं, साइन ए रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, एलएचएस में, एलएचएस, तो एलएचएस में क्या आपके पास में x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट वन माइनस का जेड। वैल्यूज रखो, x की जगह कितना रख सकते हैं, साइन ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन बी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो साइन ए रूट कोस स्क्वायर प्लस साइन बी रूट कोस स्क्वायर बी प्लस साइन सी रूट कोस स्क्वायर सी। और इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन बी इंटू कोस बी प्लस साइन सी इंटू कोस सी। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड। 1/2 इंटू 2 साइन ए कोस ए प्लस साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस सी। ठीक है, कुछ नहीं किया अभी तक। साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, साइन इनवर्स वाई को बी मान लिया, साइन इनवर्स जेड को सी मान लिया। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई, और एलएचएस साइड में रख दिया अपन। और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 1/2 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कोस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2a का, साइन 2b का, साइन 2c। कितना का, 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये 3 फॉर्मूला बन गए आपके पास में। ठीक है, आपको पता है साइन ए प्लस साइन बी किसके बराबर होता है, 11th क्लास को रिकॉल करो थोड़ा सा। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे अपन, 1/2 साइन ए प्लस साइन बी किसके बराबर होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2 प्लस साइन 2c। ये हो गया आपके पास। इसको सोल्व करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1/2 2 साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी प्लस साइन 2c। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। और साइन 2c को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन सी कोस सी, 2 से डिवाइड कर दे पूरी टर्म को, तो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी प्लस साइन सी इंटू कोस सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। साइन देखो स्टार्टिंग में याद करो, ए प्लस बी किसके बराबर था, पाई के बराबर था कि नहीं था। ए प्लस बी की जगह अपन क्या रख सकता है, पाई माइनस सी रख सकते हैं, साइन पाई माइनस सी कोस ए माइनस बी एज इट इज रहेगा आपके पास में, प्लस साइन सी इंटू कोस सी। सिंस ए प्लस बी किसके बराबर था, पाई के, ए प्लस बी किसके बराबर हो गया, पाई माइनस सी के बराबर हो गया, तो रख दिया।
साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस साइन सी इंटू कोस सी। कॉमन ले लें साइन सी कॉमन लिया, कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। यहां तक कोई दिक्कत है? सी की वैल्यू पता है आपको कितनी है, पाई माइनस ए प्लस बी है, रख दो, वैल्यूज रख दो बस। तो देखो क्या बनेगा, साइन थीटा का कॉमन आया हुआ है, कोस ए माइनस बी प्लस सी की जगह अपन क्या वैल्यू रख सकते हैं, कोस पाई माइनस ए प्लस बी। कोस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। तो क्या हो गया आपके पास में, साइन सी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस। ठीक है, यहां से कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाओ। सिंस मैं लिख देता हूं, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है आपके पास में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना मिलेगा, साइन सी तो एज इट इज मिल जाएगा 2 साइन ए साइन बी, और क्या मिलेगा आपको 2 साइन ए साइन बी साइन सी। साइन ए को अपन ने एक्स माना था, साइन बी को वाई माना था, साइन सी को जेड माना था। क्या हो जाएगा 2xy z। ये आपका आर एच एस। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेवेंथ क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड किसके बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर है। तो प्रूव करके बताना है एक्स आई वाई जेड प्लस जेड एक्स बन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर है। तो टू प्रूव एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है, ध्यान देंगे ये बात। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आर एच एस साइड ले लेते, एल एच एस ले लेते, सॉरी। आपको बोला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड की आइडेंटिटी लगाओ, क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 2। टेन इनवर्स को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 10 पाई बाय 2। और 10 पाई बाय 2 अनडिफाइंड होता है, जिसको अपन इंफिनिटी बोलते हैं दूसरी टर्म्स में। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी को तो कौन में ले जाओ और इसको इधर लेकर जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। इंफिनिटी से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इंफिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो जीरो इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ट्रांसपोज कर सकते हैं, एक्स वाई माइनस वाई सॉरी प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये ही प्रूव करना था, सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे क्वेश्चन थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
देखो क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 साइन इनवर्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया, 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3, 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास में 5 पाई के बराबर। देन प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है आपके पास में, एक्स वाई जेड के बराबर। कुछ मत करो, x को tan a मान लो, y को tan b मान लो, z को tan c मान लो। लेट x इक्वल्स टू tan a, y इक्वल्स टू tan b एंड z इक्वल्स टू tan LHS। तो हाफ साइन इनवर्स 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बी प्लस 1/3 tan इनवर्स 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c, इसके बराबर आपके पास में 5 पाई के बराबर। ठीक है, तो जो पहला फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपके पास में sin 2a का, दूसरा बनेगा cos 2b का, और थर्ड बनेगा tan 3c का। देखो क्या बनेगा, हाफ साइन इनवर्स sin 2a प्लस हाफ cos इनवर्स cos 2a प्लस 1/3 tan इनवर्स tan 3c किसके बराबर हो गया आपके पास में 5 पाई के बराबर हो गया। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज कट रही है वो काट दो, साइन से साइन कट गया, तो 2a/2 कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c किसके बराबर आ गया आपके पास में 5 पाई के बराबर आ गया। और a प्लस बी की जगह पर क्या ले सकते हैं, a प्लस बी कितना हो गया 5 पाई माइनस सी हो गया, दोनों साइड 10 ले लो, तो 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 5 पाई माइनस सी। ठीक है, तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, 10 a प्लस 10 b, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b और 10 5 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा माइनस 10 c के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या कर देंगे अपन, tan a को अपन x माना था, है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का z होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का z प्लस का एक्स वाई जेड, और क्या लिख सकता हूँ, सॉरी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना लिखा जा सकता है, एक्स वाई जेड लिखा जा सकता है। ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया अपन ने, है ना, अच्छा क्वेश्चन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, वाई रूट में नहीं है,
प्लस कोट इनवर्स 1/z इक्वल्स टू होना चाहिए 3 पाई। ये आपको दिया हुआ है और प्रूव करके बताना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 पाई z। टू प्रूव ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। x के लिए कितना मान लो, x वाई जेड की वैल्यू माननी है आपको, ठीक है। तो ये आपको सेक कोसेक और कोट में दिया हुआ है। इजी करने के लिए अपन इनको लिख सकते हैं कोस सेक साइन और टेन की टर्म्स में। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर अपोजिट होता है, प्लस साइन इनवर्स y/√1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में 3 पाई के। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास में। तो अपन क्या करेंगे, ये आपको वैल्यूज मिल गई है, तो जो 1/, देखो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं पहले, तो ज्यादा इजी बेटर रहेगा आपके लिए। या तो आप ट्रायंगल बना लो या फिर आप डायरेक्ट वैल्यूज रखो। ट्रायंगल बना लेते हैं, लेट एज वी नो एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला एंगल क्या है, थीटा। थीटा की साइड वाली सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये एक्स गिवन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ पे एंगल में फाई ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, 1, या फिर ले लूँ y, तो कितना हो जाएगा, √1 प्लस फाई स्क्वायर। तो दिक्कत है इसमें। तो अगर मैं यहाँ से जो आपका कोस इनवर्स, ये पूरी वैल्यूज को मैं थीटा मान लूँ, कितना मान लूँ मैं, थीटा मान लूँ, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, देखो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x/1, तो ये मिलेगा आपको x/1 मिलेगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू यहाँ से कितना मिलेगा, x मिलेगा। सेम यहाँ से अगर मैं टेन फाई मान लूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, y/1 मिलेगी। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है ये तो कोस और साइन की टर्म में, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा टेन की टर्म में। तो ये जो वैल्यू है कोस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू है। ऐसे टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही टेन फाई की वैल्यू मिल जाएगी। कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोस इनवर्स और साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे इसकी जगह अपन, इजी वे क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो ये हो जाएगा आपके पास में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई। और आइडेंटिटी लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस। क्या लिखा जा सकता है इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू टेन 3 पाई। और टेन 3 पाई किसके बराबर होता है, आपके 0 के बराबर होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 xy z इक्वल टू कितना होगा, 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना जाएगा, 3xy z। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो मैं एक बार ये वाले स्टेप से यहाँ पे कैसे है वो बता देता हूँ, देखो बाकी क्वेश्चन इजी है, कोई घबराने की बात नहीं। देखो इसको मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, थीटा मान लो, ये वाली साइड मैंने ले ली 1, ये ले लिया मैंने x, तो ये कितना मिलेगा मेरे को 1 प्लस कोस थीटा। क्या होता है आपके पास में, कोस थीटा होता है मेरे पास में हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/√1 प्लस एक्स। तो थीटा इक्वल्स को कितना मिल गया, कोस इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अगर मैं यहाँ से इसको टेन थीटा लिखूं, तो टेन थीटा कितना मिलेगा मेरे को, एक्स। तो थीटा इक्वल्स टू कितना देगा, टेन इनवर्स।
ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज क्या हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है। कोस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स एक्स लिख सकते हो। सिमिलर अपन ने y वाले के लिए किया है। ठीक है ना, बस यही समझाना है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ समझाने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, प्रूव दैट tan इनवर्स एक्स, अरे प्रूव के प्लस tan cos इनवर्स एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये प्रूव कर, एलएचएस साइड ले, एलएचएस tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस 1, और इसको मैं tan की फॉर्म में लिखूं, क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x+1। और आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है, सिंस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, प्लस है तो माइनस कर देंगे, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस का एक्स। तो tan इनवर्स x कितना है, x प्लस 1/x+1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1/x। आगे सॉल्व करो, tan इनवर्स x प्लस 1 एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एलसीएम, यहाँ पे भी एक्स प्लस 1 माइनस अपॉन एक्स प्लस, ये तो कट गया एक्स प्लस 1 से, एक्स एक्स कट गया, कुछ नहीं करना, एलसीएम आप खुद भी ले सकते हो, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आरएचएस है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, 14th लेवल में पूछ लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो प्रूव करके बताओ। एपी के अंदर दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन एपी, तो प्रूव करके बताना है। टू प्रूव y स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस का एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू कितना आना चाहिए आपके पास में, 0 के बराबर है। ये आपको प्रूव करके बता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जब मैं स्टार्ट करूंगा वहां से करना है बने। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड किसमें, आर इन एपी। टू प्रूव, क्या प्रूव करके बताना है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एपी की आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है ना। सिंस सॉल्यूशन में देखो, सिंस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन एपी। तो एपी में अगर 3 टर्म्स होती है तो क्या लिखते हैं अपन, y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, x प्लस जेड अपॉन 2 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z अपॉन 2। तो यहाँ पे अपन क्या करें, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 tan इनवर्स y tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड होता है। ठीक है, टेन इनवर्स से तो सॉरी टेन इनवर्स से कटेगा नहीं, तो अभी तो टू है तो इसका टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दे अपन, क्या मिलेगा, टेन इनवर्स टू वाई वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड वन माइनस एक्स जेड। तो टेन इनवर्स से तो टेन इनवर्स कट गया यहाँ पे, टू वाई वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड वन माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू टू वाई वन माइनस का एक्स जेड, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर इक्वल टू टू वाई माइनस टू एक्स वाई जेड। ठीक है, हो रहा है ऐसा कुछ, तो देखो बाकी अपने को एलसीएम ले लो, तो एलसीएम का कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर कॉमन लिया अपन ने, उधर कितना बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस जेड ये बचेगा आपके पास में, और प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू उधर से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, टू वाई कॉमन ले ले तो वन माइनस का एक्स जेड बच जाएगा, और इसको सोल्व करना है फर्दर। ठीक है ना, तो ये बच जाएगा आपके पास में टू वाई वन माइनस का एक्स जेड, तो ट्रांसपोज कर दो उधर ले जाके, टू वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड माइनस सॉरी प्लस टू वाई वन माइनस का एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ये आपके आरएचएस के बराबर होता है ना, ये वाली वैल्यू को उधर लेकर चले गए, ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, बस एपी की आइडेंटिटी लगाई थी अपन ने इस वाले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन देख के फिर से सोल्व करने की कोशिश करना, फॉलो मत करना, है ना। तो क्या बोल रखा है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या आपके पास में एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स वाई क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, और इसके रूट्स आपके पास में अल्फा बीटा गामा। तो प्रूव करके बताओ कि स्पेशल कंडीशन को छोड़कर टेन इनवर्स अल्फा टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इक्वल टू आएगा आपके पास में एन पाई। फाइंड द स्पेशल कंडीशन व्हेन इट डज सो ऑन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो बेसिक कंडीशन लगाओ, अल्फा बीटा गामा का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 10th क्लास का है, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपके पास है पी, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना, माइनस। ये कंडीशन तो ये हो गई आपके पास। सेकंड सिचुएशन क्या होती है, अगर अपन मल्टीप्लाई करें इनको आपस में, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तीन कंडीशन बनेगी। तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है क्यू, और वो कितना है 1, तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, और थर्ड जब अपन मल्टीप्लाई करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म माइनस माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
किसके बराबर हो गया आपके, माइनस पी के बराबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एलएचएस में आपको क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा, ये दिया हुआ आपके पास में। अब अपन क्या करें, फॉर्मूला लगा दें एक्स प्लस आई प्लस जेड का। तो लगाओ टेन इनवर्स कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। तो टेन इनवर्स अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लगो, कितनी है आपके पास में, माइनस पी, ये भी माइनस है, माइनस माइनस पी अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा, ये किसके बराबर होगा, पी के बराबर। कट गया टेन इनवर्स जीरो, और टेन इनवर्स जीरो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। जीरो इक्वल टू कितना था, पाई। अगर अपन एक से ज्यादा केस के बारे में बात करें तो यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं, जनरल केस के लिए एन पाई लगा। ठीक है, ये आपको आरएचएस में चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट जो आपसे पूछा था कि स्पेशल सिचुएशन लगाओ, तो स्पेशल सिचुएशन तब होगी, स्पेशल केस तब बनेगा जब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू एन पाई, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इज नॉट इक्वल टू एन पाई, तो वो आपका स्पेशल केस हो जाएगा। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद मिसलेनियस सोल्व करेंगे इस चैप्टर। कोई भी डाउट आप कमेंट